नमस्कार, मैं हूं संध्या बेस्ट और आप देख रहे हैं किसान तक। सिर दर्द आज एक आम बीमारी बन गई है। यहाँ तक कि 10 में से 8 अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सिर दर्द का मतलब सिर्फ सिर दर्द नहीं होता, कई बार यह दर्द बाकी बीमारी का भी संकेत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। कई लोग सिर दर्द और माइग्रेन में अंतर नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम स्वस्थ रहें मस्त रहें में इसी को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है और माइग्रेन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है, इसके क्या लक्षण हैं, इसको समझना जरूरी है, जिस पर मेरठ स्थित महावीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्राची सिंह ने कई जानकारी दी। सुनिए। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है, या हम यह भी कह सकते हैं कि हेडेक का जो कॉमन कॉज है, सबसे कॉमन कॉज है वो माइग्रेन है। पर सिंपल हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है, हम कैसे जानेंगे कि जो हेडेक है वो सिंपल हेडेक है या माइग्रेन है? इसके लिए हमें इसके लक्षणों को जानना होगा। आइए हम देखते हैं कि माइग्रेन के क्या लक्षण हैं। माइग्रेन में जो पेन होता है वो सिर के किसी एक साइड या सिर के आधे हिस्से में होता है। कॉमनली देखा गया है कि ये फ्रंटोटेम्पोरल एरिया, ऑक्यूलर रीजन, बैक ऑफ द हेड एंड अप टू नेक। इसका जो पेन है वो सिर के सामने से लेकर साइड के हिस्से में, सिर के पीछे, आँखों के चारों तरफ एवं कभी कभी गर्दन के पीछे तक भी इसका दर्द जाता है। साथ ही साथ स्टिफनेस भी होती है। इसके साथ ही चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, आंखों के सामने अंधेरा होना, ये भी लक्षण माइग्रेन में देखे जाते हैं। माइग्रेन में जो पेन होता है, जो हेडेक होता है, उसकी इंटेंसिटी मॉडरेट इंटेंसिव से लेकर बहुत हाई इंटेंसिटीज का पेन होता है। साथ ही साथ ये पीरियोडिक भी होता है। इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ या एक हफ्ते में भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो इस तरह फ्रीक्वेंटली पेशेंट को हेडेक जो है उसके एपिसोड्स होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो कि माइग्रेन में देखे गए हैं, जिन्हें हम माइग्रेन ऑरा कहते हैं। जैसे कि आंखों के सामने फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देना और अंधेरा छा जाना, यहाँ तक कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस इन ड्राइविंग, रीडिंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम माइग्रेन ऑरा कहते हैं। माइग्रेन ऑरा जो है वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक परसिस्ट करता है। साथ ही साथ ये हेडेक के मेन एपिसोड, हेडेक होने से पहले या हेडेक होने के बाद में भी देखे जाते हैं। तो ये तो हमने जाना सिर दर्द और माइग्रेन के लक्षण। अब जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, मतलब माइग्रेन किस वजह से होता है। तो माइग्रेन की बहुत हमारी जो लाइफस्टाइल है वो माइग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि बहुत कम नींद लेना, स्ट्रेस रहना, ओवरथिंकिंग होना, ठीक से खाना पीना ना खाना, अनहेल्दी फूड लेना, जैसे कि डाइटरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि चीज़ और बटर, सिंथेटिक पनीर, इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, बहुत देर तक आजकल लोग मोबाइल और टीवी जो देख रहे हैं वो भी हमारे लिए माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ एक्सेसिव वर्क जो है वो भी माइग्रेन का एक कारण है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुखी रहना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, एक्साइटमेंट में रहना, ये सारे माइग्रेन के कारण हैं। इम्प्रॉपर स्लीप, बहुत देर से सोना, बहुत देर से उठना। यहाँ पर आप स्लीपिंग आवर्स तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक रात में बहुत अधिक देर तक जागना और सुबह बहुत अधिक देर तक सोते रहना, ये भी माइग्रेन का कारण है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो कि माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति माइग्रेन से ग्रसित है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके होने पर माइग्रेन जो है उसका हेडेक के एपिसोड्स देखे जाते हैं। जैसे कि कुछ इमोशनल फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में सोचना, बहुत अधिक रोना, बहुत अधिक हंसना, ये सारे इमोशनल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जैसे कि बहुत अधिक कॉफ़ी चाय का सेवन करना, बहुत अधिक अल्कोहल लेना और कुछ सेंसरी फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि बहुत ब्राइट लाइट का एक्सपोजर हो जाना,
बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है वो अगर आपके सामने आ जाए, आप बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में अगर हैं या बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर हुआ है तो भी जो ये कारण जो है ये हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, किसी परफ्यूम की स्मेल या कोई अनप्लीजेंट स्मेल का आना। माइग्रेन होने के कारणों को तो हमने समझ लिया, अब जानेंगे कि आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है। हमें सबसे पहले तो जिन कारणों से माइग्रेन होता है उन कारणों से हमें बचना है। जैसे कि अगर हम बहुत देर से सो रहे हैं या कम सो रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर रूटीन में लाना है। हमें बहुत देर से नहीं सोना है, बहुत देर तक। जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो अपना वर्क भी करते हैं, फिर रात में टीवी या मोबाइल देखते हैं, फिर बहुत देर से सोते हैं, उसके बाद उन्हें सुबह उठना भी होता है। तो जब लैक ऑफ स्लीप से भी जो माइग्रेन है वो हो सकता है। साथ ही साथ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा हम किसी बारे में सोचते रहते हैं। हम कई चीज़ों में इन्वॉल्व होने की बजाय कंटिन्यूस अकेले बैठकर अगर किसी बात को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना या बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये सारे जो कारण हैं ये इन सब से हमें बचना है। साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना, घर का बना हुआ जो खाना है उसे हमें प्रेफरेंस देनी है। मिल्क या दूध और घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेड या जो हमारे ब्रेन की जो नर्व्स है उनको ये ताकत देते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। साथ ही साथ हमें योगा, मेडिटेशन, डेली प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर नींद लेना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम माइग्रेन से बच सकते हैं। हालांकि जब हमने डॉक्टर प्राची सिंह से बात की तो उन्होंने माइग्रेन होने पर कुछ हेल्दी फूड के बारे में भी बताया, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, केला अदरक का सेवन करें, सी फूड खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, जैसे कि बादाम का ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।